अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर इंग्लिश प्री बोर्ड एग्जाम का एक गेस्ट पेपर मैं आपसे शेयर करूंगा। मोस्टली पंजाब के कॉलेजेस में जो है वो प्री बोर्ड एग्जाम का आगाज़ हो रहा है, तो इंग्लिश का जो है वो मैं गेस्ट पेपर आपसे शेयर करूंगा। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड के इम्तिहान के लिए आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वक्त पे जो है वो मिलती रहें। बगैर वक्त ज़ाय की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम अपना एप्लीकेशंस को देखते हैं कि हमारे बोर्ड के पेपर में जो है वो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस कौन सी आ सकती हैं। बोर्ड के पेपर के साथ साथ मैं आपको जो है वो प्री बोर्ड के पेपर की बात भी बता रहा हूँ। तो आपका जो कल का एग्जाम है प्री बोर्ड का, उस लिहाज से जो है एप्लीकेशंस कौन सी आ सकती हैं, उनमें जो है वो सिक लीव की एप्लीकेशन है, फुल फी कंसीशन, करेक्टर सर्टिफिकेट, लाइब्रेरी सिक्योरिटी फी, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क और रिमीशन ऑफ फाइन। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये मैं आई होप सो के 100% मैं श्योर हूँ कि इंशाल्लाह ताला इन 6 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन ज़रूर कल आपके जो है वो प्री बोर्ड के एग्जाम में आएगी। बाकी इंशाल्लाह अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, आपको इस तरीके की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका कन्फर्म है कि इन 6 एप्लीकेशन में से एक आना ही आना है। बड़ा ही अहम सवाल है इंपॉर्टेंट स्टोरीज का। ऑलमोस्ट 20 प्लस आपकी जो है वो सिलेबस के अंदर स्टोरीज मौजूद हैं, 20 से 22 के 23 के राउंड अबाउट। बहरहाल मैंने जो है वो चंद एक इंपॉर्टेंट स्टोरीज निकाल कर आपको आपके प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए दी हैं, ताकि आपकी तैयारी मजीद अच्छी हो जाए। जिनमें जो है वो मैं वन बाय वन नाम रीड करूंगा। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट कॉल्ड, गॉड हेल्प देम हु हेल्प, greed is a curse, necessity is the mother of invention, where there is a will there is a way, look before you leap, a friend is need is a friend indeed, haste makes waste। या इसका दूसरा नाम है a stitch in time। तो ये टोटल मैंने नंबर ऑफ स्टोरीज जो है वो मैंने आपको 11 बताई हैं। इंशाल्लाह ताला इन 11 स्टोरीज में से चांस जो है वो यही बनेगा कि 2 स्टोरीज जो हैं वो आ जाएं। बहरहाल अगर 2 स्टोरीज ना आए तो इन 11 में से एक स्टोरी तो पक्का है, कन्फर्म है, आएगी ही आएगी। और आपने चूंकि पेपर में लिखनी भी एक होती है, तो इस तरीके से ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका प्री बोर्ड के पेपर के लिए जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बड़ा ही अहम सवाल है शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब शॉर्ट क्वेश्चंस आपने तैयार करने अपने प्री बोर्ड के लिए, तो मैं एक फॉर्मूला आपसे शेयर करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको आपके बोर्ड के पेपर के लिए मिलती रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, और व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको सारे की सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। बहरहाल चूंकि आपका कल प्री बोर्ड एग्जाम है, तो उसके लिए जो है वो वक्त बहुत कम है, तो मैं आपसे जो है वो जस्ट एक फॉर्मूला शेयर करूंगा। चूंकि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में पोर्शंस होते हैं, जो पहला पोर्शन है वो लेसन से आएगा, तो उनमें जो है वो मैंने यूनिट नंबर 1 बताया है, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5। ये जस्ट 3 यूनिट आपने तैयार करने, और इन 3 यूनिट को तैयारी से आपके जो हैं वो तकरीबन तकरीबन 12 मार्क्स कन्फर्म है बन सकते हैं। 12 मार्क्स आपके पक्के आ सकते हैं अगर आपने इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से बॉक्स वाले भी और एक्सरसाइज वाले भी कर लिए, बजाय ये कि आप जो है वो कंप्लीट बुक की तरफ चलें और बाकी चैप्टर्स की तरफ चलें। मैंने आपको 3 चैप्टर्स निकाल के दे दिए, यूनिट 1 एंड 2 और 5। अगर मैं पोइम्स की बात करूं तो यूनिट नंबर 3 वाली जो पोइम आएगी, यूनिट नंबर 6 पे जो पोइम आती है, और यूनिट नंबर 11 पे जो पोइम आती है, अगर आप ये कर लें तो आपके बासानी 6 क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ से करने सिर्फ 5 होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये जस्ट ये 3 पॉइंट्स आपने तैयारी करनी है। उसके बाद ऑप्शन ही लास्ट पे एक यूनिट नंबर 14 लेसन 14 जो प्ले वाला है, इसमें जो है वो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, और इस अकेले चैप्टर से जो है वो नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन आने हैं, और उनमें से जो है वो आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो ये सारे का सारा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अपनी तैयारी कुछ भी नहीं ना की, तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप बहुत वीक स्टूडेंट हैं तो लेसन 14 को तो लाजमी कर लें, बजाय ये कि आप यूनिट 1 2 5 और 3 6 11 पर अपना टाइम वेस्ट करें। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने तैयारी अपने प्री बोर्ड के लिए कुछ नहीं की, तो वो लेसन नंबर 14 के सवाल प्ले के तो लाजमी तैयार कर लें। बाकी नोट्स वगैरह आपको ऑलरेडी शेयर्ड हैं, बहुत ईजीएस्ट वे के अंदर वो उनके नोट्स बने हुए हैं, और आई होप सो की तैयारी जो है बहुत आपकी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेशन का पैराग्राफ, बड़ा ही अहम सवाल ये भी एक है 15 नंबर का, और इसके जो है वो पूरे पेपर की निस्बत ये वो क्वेश्चन है जिसके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये मैंने चंद एक पैराग्राफ का जो है वो यहाँ पे जिक्र किया है। आई होप सो कि 100% इंशाल्लाह ताला आपका प्री बोर्ड का पेपर जो आप कल देने जा रहे हैं, तो उनमें से जो है वो ये पैराग्राफ जो है वो आएगा, इन्हीं में से ही वो एक पैराग्राफ। तो यूनिट 1 की मैं बात करूँ, खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 4, और इसके बाद पैराग्राफ नंबर 7 8 और 9। चूंकि ये स्टार्टिंग वाला चैप्टर है, और इसमें जो है वो मैंने ज़्यादा पैराग्राफ बताए हैं, और ज़्यादा के हिसाब से भी अगर देखा जाए, क्योंकि आपने बोर्ड का पेपर भी देना है तो आपको उस हिसाब से भी गैस पेपर मिलेगा, लेकिन ये पैराग्राफ तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके कल के प्री बोर्ड के लिए।
यूनिट 2 की बात करूँ तो उसमें पैराग्राफ नंबर 1 आएगा, पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 5 एंड पैराग्राफ नंबर 6। सिर्फ ये 4 पैराग्राफ मैंने आपको यूनिट 2 के बताए जो बहुत बहुत ज़्यादा चांस है आपके पेपर में आने के लिए। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि ज़्यादातर चांस किसका मेरे हिसाब से बन सकता है, लेकिन मैं आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बता रहा हूँ ताकि अगर आपने तैयारी बिल्कुल पहले से थोड़ी बहुत की है तो आपकी तैयारी मजीद अच्छी हो जाए। यूनिट 5 की बात करूँ तो इम्पैक्ट ऑन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान, तो इसमें पैराग्राफ नंबर 2 ये सारी की सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं। पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 5 एंड पैराग्राफ नंबर 7, इसमें से भी मैंने 4 पैराग्राफ आपको बताए हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूँ यूनिट नंबर 8 की क्लीन वाटर, तो पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 7 एंड द लास्ट इज पैराग्राफ नंबर 9। तो ये यूनिट 8 के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो गए। इस 15 नंबर के सवाल के लिए लास्ट चैप्टर बनता है यूनिट नंबर 10। तो मेरे हिसाब से मैं आपको प्री बोर्ड के लिए तो यही जो है वो एक गेस दे रहा हूँ कि नो एनी चांस ऑन पैराग्राफ गिवन फ्रॉम दिस लेसन के इस जो है वो चैप्टर में से कोई पैराग्राफ आपके ट्रांसलेशन के लिए आ ही नहीं सकता। ये आपका कल का गैस पेपर के लिए मैं चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ, और जो मैंने पैराग्राफ बताए इंशाल्लाह आप उन्हीं पैराग्राफ की तैयारी कर लें। 15 नंबर तो आप पक्के अपने प्री बोर्ड के इस पेपर में ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपको चांस बताऊं तो क्वींस चैप्टर की जो है वो ट्रांसलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें यूनिट नंबर जो है वो एक 8 मेरे ख्याल से जो है वो ट्रांसलेशन के एतबार से जो है वो कल पूछा जा सकता है। बट ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा कि वो यूनिट 8 से ट्रांसलेशन आएगी। और उसके बाद जो है वो यूनिट नंबर 5। एक चीज़ यहाँ पे मैं और चीज़ ऐड करूँगा कि यूनिट नंबर 5 की जो मैंने पैराग्राफ बताए इनमें जो है वो काफ़ी ग्राफ्स वगैरह बने हैं। आपने उस ग्राफ और उस ग्राफ के नीचे आने वाली लाइंस को स्किप कर दीजिएगा, बस उससे ऊपर तक जितने जितने पैराग्राफ बनते होंगे जो मैंने आपको शेयर किए हैं उतनी तैयारी कर लीजिएगा। मेरा ख्याल तो यही है कि यूनिट 5 हो गया। उसके बाद जो है वो यूनिट नंबर मैंने आपको बताया 8 क्लीन वाटर वाला, और यूनिट नंबर जो है वो 1। ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से जो है वो ख्याल बन सकता है कि चार ट्रांसलेशन आ जाए। बट मैंने आपको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ निकाल के दे दिए, आपने तैयारी अपने हिसाब से जो है वो लाजमी कर लेनी है। ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा, लेकिन जो पैराग्राफ दिए हैं वो मैं आपको 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपके कल के पेपर में जो है वो इन्हीं में से ही पैराग्राफ आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।